करूंगी। महिलाओं को जागरूक करने की बातें हुई हैं। हाँ। आपको क्या लगता है कि पूजा पाठ करती हैं आप? नहीं, कब से नहीं करते हैं? हमें हो गई, जब से हमें इसके बारे में पता चली तभी से हमने छोड़ दी। मतलब पहले से जागरूक हैं आप लोग हैं? हाँ। तो छोड़ेंगे थोड़ी। 5 दिन हुए, क्या समझ में आया है मुझे बताओ। आप तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, नाम बताओ पहले अपना। मेरा नाम साक्षी है। साक्षी, क्या समझ में आया 5 दिन में? साक्षी, इसका मतलब हमारे गांव में पहली बार बुद्ध कथा हो रही है और साथ ही में पहली बार बुद्ध कथा हमारे चाचा जी हैं विजेंद्र सिंह, उन्होंने बहुत सहयोग दिया है और उसके साथ में हम लोगों को यहाँ पर ये ज्ञान में हमारे बाबा साहब के बारे में पता चला है, हमें भगवान बुद्ध के बारे में पता चला है। साथ ही में हम लोगों में एक आशा की किरण जाग रही है। उन्होंने हमें बताया है कि हमारा देश कैसे जागरूक होगा, कैसे आगे बढ़ेगा और साथ ही बुद्ध कथा के माध्यम से हमारे पूरे गांव में जागरूकता पैदा हुई है। तो आज से पहले इस तरह का कार्यक्रम हुआ था गांव में कभी? नहीं, आज से पहले कभी नहीं हुआ था। तो मतलब जो जागरूकता हुई है वो शिक्षा के प्रति हुई है या नारी शक्ति को अपनी चेतना का एहसास हो रहा है? जो इसमें जो बुद्ध कथा करवाई गई है उसमें मतलब 3 कारक बताए गए। पहला तो ये है कि उसमें जागरूकता बताई गई है, नारी शक्ति बताई गई है और उदारता। मतलब हमारे लिए हमारे संविधान के बारे में, हमारे देश के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में और हमारे लिए मतलब विकास के क्रम में जो जो बताया जा रहा है वो सब इसमें बुद्ध कथा के माध्यम से, ताकि प्रत्येक नारी तक ये प्रतीक पहुँच सके कि हमारे लिए हमारा संविधान, हमारे बाबा साहब तथा जो भगवान बुद्ध हैं वो हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10th में। 10th क्लास में पढ़ती है साक्षी और बता रही है। साक्षी, आपके गांव में पाखंड अंधविश्वास में कितना लोग डूबे हुए हैं? अभी तो फिलहाल लोगों ने उभरने की कोशिश की है। पहली बार बुद्ध कथा हुई है तो लोगों में बहुत जागरूकता आई है और मैं पूरा विश्वास रखती हूँ कि साथ में जो अगर पहली बार बुद्ध कथा हुई है तो मैं पूरा विश्वास इससे रखती हूँ कि धीरे धीरे हमारे गांव में पूर्णतः विकास होगा, क्योंकि कोई चीज़ अगर पहली बार शुरुआत उसकी हो ही रही है तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। रात के 2-2 बजे तक हमारे गाँव की स्त्रियाँ खड़ी हैं, हमारे गाँव के पुरुष खड़े हैं, ये जागरूकता का ही कारण है। तो लगता है कि आगे आने वाले समय में पाखंड अंधविश्वास को छोड़कर बाबा साहब अम्बेडकर के मार्ग पर आपका काम चलेगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यही ये कारण है कि समय समय पे बुद्ध कथा करवाई जाए, समय समय पे इंस्टीट्यूट के बारे में बताया जाए, समय समय पे हमारे लिए हमारे कर्तव्यों के बारे में बताया जाए। तो इसी कारण से हमारे देश का विकास होगा। हमारी जनता जानेगी कि हमारे लिए संविधान का, हमारे बाबा साहब का हमारे जीवन में क्या योगदान रहा है। से बातें की है, गुरुजी की बातों का असर उन पर हुआ है। मेरा एक सवाल है, अगर आप लोग मन से चाहते हैं मेरा सम्मान करना तो मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका हाँ या ना में जवाब देना। ये सवाल है मम्मियों से और जिनकी बेटियां शादी लायक होंगी उनसे। मम्मियों को दामाद कैसा चाहिए और उन लड़कियों को पति कैसा चाहिए, बस इतना मुझे बता दीजिए। आप लोग कैसा पति चाहिए आप लोगों को? कोट पैंट टाई वाला? बाबा साहब की फोटो देख रहे हो? बाबा साहब की फोटो देख रहे हो? कैसी है? कोट पैंट टाई, एजुकेटेड। और जहाँ पर आप जाते हो वहाँ पर एक बिजार खड़ा है बैल पर, एक नंगा पुंगा आदमी खड़ा है, उसको तुम पानी चला रहे हो। या वैसा पति चाहिए? दोनों में से बताओ मुझे कैसा पति चाहिए। अगर कोट पैंट टाई वाला चाहिए तो हाथ उठाओ। और किसको वैसा चाहिए जिसके ऊपर दूध चढ़ाने जाती हो? भैया, दूध चढ़ाने वाले से मांगोगे तो वैसा ही मिलेगा, भंगारी, नशेड़ी, चरसी, गांजा फूकने वाला। सारी जिंदगी आपकी खराब होने वाली है। अगर चाहिए ऐसा पति कोट पैंट टाई वाला तो आपको भी कोट पैंट टाई वाले के साथ ऐसा दिखना चाहिए कि आप भी साड़ी में आओ, आप भी पढ़ो लिखो, सफल हो जाओ। मेरी आपके लिए कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेटी का स्वागत करना चाहती है। अब मैं आपने इस जंगल में जो मंगल किया है, मैं चाहता हूँ अगली बार जब मैं आऊँ, जैसे कि राही जी ने कहा, भोदाचार्य जी ने, कि अगली बार जब मैं आऊँ तो ये परिवार 4 चौगुना मुझे दिखाई दे। तो हम भी ये चाहते हैं जब अगली बार आपके यहाँ पर इस तरीके से जंगल में मंगल हो तो ये परिवार हमें 4 गुना दिखाई दे, जिससे कि हम जब आप लोगों की खबरों को विदेशों तक पहुंचाए तो विदेशों में भी भारत के अंदर, आंवला के अंदर जो आपका गांव है उसका नाम झूमे कि भारत के अंदर हमारे गांव के लोग बुद्ध को मान रहे हैं, बाबा साहब को मान रहे हैं। और खासकर इस पहले तो एक बार मैं कहना भूल गया, माफी चाहता हूँ। जितने पुरुष यहाँ पर खड़े, एक बार जोरदार ताली हमारी माता बहनों के लिए लगा दो यार।
शहर में हमें 10-15 माता बहनें दिखती हैं जब हम कार्यक्रम में जाते हैं गुरुजी, और यहाँ पर हमारी बहनें रात को 1 बजे तक खड़ी हैं। आप साधुवाद की पात्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। बौद्ध कथा में 5 दिन में क्या सीखा आपने? मेरे बाबा साहब में बहुत दिल है, इमृत घोटिया में बरसा चुके हैं, बस इतनी कहानी है। मुझे 5 दिन आपने यहाँ पर बुद्ध कथा सुनी है और यहाँ पर लिखा है भवतु सब मंगलम, इसका मतलब पता है? हाँ? बताइए। सबका भला हो, सबका मंगल हो। तो इन 5 दिन में क्या सीखने को मिला है, क्या समझे हैं? आज पहली बार आपके गांव में बुद्ध कथा हुई है, तो क्या बोधाचार्य जी ने जो समझाया है, राही जी ने, क्या समझ में आया है? बहुत कुछ समझ में आया है, जैसे बताइए। संविधान को हमें आगे बढ़ाना चाहिए जी। क्या है संविधान में आगे पहिए लगे उसमें नीचे? नहीं, आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं, विचारधाराओं से बढ़ाना चाहिए और अपने विचारों से। जब हम एक तंत्र रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तभी हमारी विचारधाराएं आगे बढ़ पाएंगी। तो महिलाओं को जागरूक करने की बातें हुई हैं। हाँ। आपको क्या लगता है कि पूजा पाठ करती हैं आप? नहीं। कब से नहीं करते हैं? हमें हो गई, जब से हमें इसके बारे में पता चली तभी से हमने छोड़ दिया। मतलब पहले से जागरूक हैं आप लोग हैं? हाँ। तो क्या बताया महिलाओं के बारे में? महिलाओं के बारे में और क्या पता चला है? बाबा साहब ने क्या महिलाओं के लिए? बाबा साहब ने महिलाओं के लिए और रमा हमारी जो माता थी, उन्होंने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया था। पढ़ाई के लिए अधिकार दिया था। जिस समय महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उस समय माता रमाबाई ने स्कूल खोले आपके लिए। सावित्रीबाई फूले ने खोले थे उस समय स्कूल। माता रमाबाई ने भी तो 5-5 बच्चे गवाए ना आप लोगों के लिए? हाँ, 5 बच्चे गवाए थे। 4 बच गए थे, 4 गवाए थे, 1 बच गए। माता रमाबाई के। तो आगे क्या लगता है आप लोगों को? जैसे 5 दिन आज हुआ है, अगली बार फिर बुद्ध कथा होगी, फिर आप लोगों को जागरूक किया जाएगा। आगे क्या रणनीति है, आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? तो पढ़ाई करके संविधान को आगे तक बढ़ाने की हम इच्छा रखेंगे। विचारधाराएं दूसरों के साथ व्यक्त करेंगे, व्यक्त करके अपनी विचारधाराओं को आगे बढ़ाएंगे। महिलाओं का संग लेंगे, जागृत करेंगे उन लोग। हाँ। आप लोग आप नहीं करेंगे? करेंगे। और सावित्रीबाई फूले के विचार को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, बच्चियां हैं गांव की, पहली बार बुद्ध कथा हुई है। ये बड़ी खुशी की बात है कि इनको पहले से अम्बेडकर, बुद्ध माता सावित्रीबाई फूले रमाबाई के बारे में पता है। ये एक प्लस पॉइंट है कि इनको बुद्ध कथा से और ज़्यादा सीखने मिला, क्योंकि पहले से ही जानती थी। मैं आज की इस 5 दिवसीय बुद्ध कथा के समापन पर, जो 9 मार्च से शुरू हुई और आज 13 मार्च को इसका समापन हुआ है, और मेरे पीछे बोधाचार्य सूरज राही जी हैं, विश्व प्रसिद्ध वो कथावाचक हैं बौद्ध आचार्य सूरज राही जी। उन्होंने लगातार 5 दिन यहाँ पर बुद्ध कथा की, आज इसका समापन किया है। और लोगों के जो व्यूज़ आए, खासकर महिलाओं के, बच्चों के जो व्यूज़ आए निकलकर, वो अपने आप में उत्साहित करने वाले व्यूज़ हैं कि वो समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं अपने अधिकारों को। और आप मेरी हालत को देख रहे हैं कि पिछले 4 दिन से यही टी-शर्ट पहनकर मैंने रिपोर्टिंग की थी। 4 दिन पहले नगीना में यही टी-शर्ट पहनकर मैंने मुरादाबाद में रिपोर्टिंग की थी, और यही टी-शर्ट मैंने आज यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। लगभग 4 दिन से सेविंग आप देख रहे हैं क्या हालत है गांव के अंदर काम करने की। जो लोग शहरों के अंदर बैठे हैं, हमारे पत्रकार भाई हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी शहर को छोड़कर गांव में आएँ, गांव की तस्वीरों को, गांव के भारत की, जो गांव के भारत की असली हकीकत है, उसको शहर के लोगों तक दिखाने के लिए कष्ट करें, झेलें, और ये दिखाएं कि जो शहरों के अंदर जो इनके मोटे मोटे पेट हो गए हैं, कलरफुल बीवी और रंगीन टीवी में खो गए हैं, उन लोगों को दिखाएं कि गांव के अंदर जो हमारा समाज है वो किन विषम परिस्थितियों में अपने दूसरे समाज को जागृत कर रहा है। वीडियो के बारे में अपनी कमेंट जरूर लिखें। मैं हूं मनोज अंतानी, समता आवाज़ टीवी के लिए। आज इस विशेष खबर के लिए उत्तर प्रदेश के बिजनौर के जो तहसील है आंवला, उसके एक गाँव गोटिया से।